पुतिन ने बैठक से ज़ेलेंस्की को बाहर किया। यूक्रेन के हवाई हमले से बिगड़ गई बात। ट्रंप बात करते रहे, यूक्रेन ने बरसाया बम। हवाई हमले जारी, क्या विश्व युद्ध की बारी? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के साथ मीटिंग का ऐलान किया। अगले हफ्ते मीटिंग होनी है, लेकिन मीटिंग से पहले पुतिन ने साफ कर दिया है कि युद्ध विराम की शर्तों पर फाइनल मुहर से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से कोई बात नहीं होगी। यूक्रेन पर पुतिन का पारा हाई है, क्योंकि गुरुवार की सुबह रूस की ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने जबरदस्त हवाई हमला किया। यहां तक कि ब्रिटेन में बनी मिसाइलें दागी। यूक्रेन के हमले के जवाब में रूस ने पलटवार किया। मतलब ट्रंप की एंट्री के बाद भी यूक्रेन के हवाई हमले युद्ध विराम की कोशिशों पर सस्पेंस बढ़ा रहे हैं। ट्रंप भी मानते हैं कि युद्ध विराम हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। ट्रंप भी जानते हैं कि यूक्रेन के हवाई हमले के बाद मामला बिगड़ सकता है, क्योंकि यूक्रेन ने उस वक्त रूसी ऑयल रिफाइनरी पर हवाई हमला करने की हिमाकत की जब ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ मॉस्को में थे। सीज फायर के लिए पुतिन से मिलकर समाधान का रास्ता खोज रहे थे। ऐसे में यूक्रेन के हवाई हमले ने युद्ध विराम की राह में कई रोड़े डाल दिए हैं। पुतिन ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ 1-to-1 मीटिंग तभी होगी जब युद्ध विराम की शर्तों पर मुहर लग जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 अगस्त को ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होगी, लेकिन कहां होगी इसे लेकर अभी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पुतिन चाहते हैं कि यूएई में दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हो, जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में रोम में प्रस्तावित मीटिंग की संभावना जताई गई है। लेकिन रूस नहीं चाहता है कि यूरोप के किसी देश में मीटिंग हो। दूसरी तरफ ट्रंप से मुलाकात से पहले पुतिन ने कई मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की। आज प्रधानमंत्री मोदी से बात करते वक्त पुतिन ने युद्ध को लेकर हुए नए डेवलपमेंट की जानकारी दी। पुतिन का युद्ध विराम वाला प्लान क्या है? हमले नहीं रोकेंगे तो युद्ध विराम कैसे होगा? क्या युद्ध विराम के पीछे ट्रंप का कोई खेल है? युद्ध विराम की आड़ में हथियार सप्लाई होंगे? भले ही रूस ने ट्रंप के साथ मुलाकात को हरी झंडी दिखा दी है, लेकिन बातचीत से ज़ेलेंस्की को दूर रखना और यूरोप के बाहर किसी मुल्क में मीटिंग के लिए राजी होना बताता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि रूस के तमाम डिफेंस एक्सपर्ट सीज फायर की मीटिंग को पश्चिम मुल्कों के साजिश से जोड़कर देख रहे हैं। दावे किए जा रहे हैं कि युद्ध विराम की कोशिश के पीछे यूक्रेन तक हथियारों की सप्लाई की रणनीति हो सकती है। यही वजह है कि पुतिन ने युद्ध विराम की शर्तें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बता दी है। युद्ध विराम की पहली शर्त, यूक्रेन में अपने कब्जे वाले इलाकों को नहीं छोड़ेंगे। युद्ध विराम की दूसरी शर्त, कुर्स्क इलाके को यूक्रेन सैनिकों को खाली करना होगा। युद्ध विराम की तीसरी शर्त, क्रीमिया, दोनेत्स्क, लुहांस्क और जेपोरिजिया और खेरसन को दुनिया रूस का हिस्सा घोषित करे। युद्ध विराम की चौथी शर्त, यूक्रेन की जमीन पर नेटो मुल्कों के सैन्य ठिकाने मंजूर नहीं। यही नहीं, अपनी शर्तों के अलावा पुतिन के मन में युद्ध विराम के भविष्य को लेकर कई सवाल हैं। लड़ाई को खत्म करने का आदेश कौन देगा और किस कीमत पर होगा? कौन तय करेगा कि 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर किसी संभावित युद्ध विराम को किसने तोड़ा है? इन सभी सवालों पर दोनों पक्षों की तरफ से सावधानी पूर्वक काम करने की जरूरत है। इसकी निगरानी कौन करता है? पुतिन की आशंका के पीछे अमेरिका और नेटो मुल्कों की युद्ध के दौरान निभाई गई भूमिका है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पश्चिमी मुल्कों से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेन जंग लड़ रहा है। कुछ हफ्ते पहले ही अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने का ऐलान किया था। इस ऐलान में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट भी है, लेकिन पैट्रियट की नई खेप यूक्रेन तक पहुंचने में अभी वक्त लगेगा। दूसरी तरफ बीते 3 सालों में अमेरिका समेत उसके करीब 50 साझेदार मुल्क यूक्रेन को हथियार भेज चुके हैं। इनमें लॉन्ग रेंज मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, लंबी दूरी की तोपें, करीब 1 लाख गोले, 2.5 लाख एंटी टैंक हथियार, 359 टैंक, 629 बख्तरबंद गाड़ियां और 8000 से ज्यादा शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन शामिल हैं। अगर बात नेटो की करें तो नेटो में 32 मुल्क हैं। नेटो की ताकत को देखें तो उसके पास 35 लाख से ज्यादा सैनिक, 22,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और सैन्य हथियारों का बड़ा जखीरा है, जिसके सामने रूस कमजोर नजर आता है।
लेकिन रूस के पास मौजूद मिसाइलें, लड़ाकू विमान और परमाणु हथियारों के जखीरे से नेटो को छोड़िए अमेरिका भी डरता है। हकीकत यही है कि यूक्रेन सिर्फ मोहरा है, जबकि नेटो ही रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार, पैसा और इंटेलिजेंस दे रहा है। तभी तो पुतिन की हिट लिस्ट पर नेटो है। अगर नेटो मुल्क यूक्रेन को लंबी दूरी का हथियार देते रहे तो ओर्शनिक मिसाइल का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जा सकता है। हम पश्चिम को चेतावनी दे रहे हैं, अगर रूस पर हमला करने के लिए नेटो से सप्लाई की गई मिसाइलों का इस्तेमाल कीव करता है तो हम ओर्शनिक मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन से बाहर भी जवाब दे सकते हैं। मतलब जब पुतिन के साथ ट्रंप बात करेंगे तो उन्हें बीच का रास्ता निकालना होगा। ट्रंप भी जानते हैं कि पुतिन को दबाव बनाकर झुकाना संभव नहीं है। ऐसे में पुतिन के साथ बातचीत को खुद अमेरिकी राष्ट्रपति युद्धविराम की दिशा में बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मानते। युद्धविराम की प्रस्तावित बैठक से पहले ही चीन से जेलेंस्की को बाहर करके संदेश दे दिए हैं कि युद्धविराम होगा तो उनकी शर्तों पर होगा। पुतिन के रुख को देखते हुए ट्रंप ने रूस पर नए एक्शन की तारीख को करीब करीब आगे बढ़ा दिया है। यानी बातचीत होने तक रूस के खिलाफ अमेरिका का कोई बड़ा एक्शन नहीं होगा। अब सवाल यही है कि बैठक विफल रही तो क्या होगा? क्या रूस के खिलाफ ट्रंप बड़े और कड़े एक्शन का आदेश देंगे या फिर यूक्रेन पर अपने लक्ष्य को पाने के लिए पुतिन बहुत बड़ा हमला करेंगे? आज तक ब्यूरो।